जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस वीडियो में हम लोग 2018 में 12th में जैक बोर्ड में कंप्यूटर साइंस में एक ओरेकल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, कमांड से जुड़ा हुआ पूछा हुआ, चले उसी को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरेकल से जुड़ा हुआ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, क्या कहता है कि एसक्यूएल कमांड्स लिखिए A to D, मतलब आपके पास 4 क्वेश्चन रहेगा। देख रहा है ना, या ABCD लिखा हुआ है, 4 क्वेश्चन रहेगा। टेबल का नाम क्या दिया हुआ है? स्पोर्ट्स दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल हुआ, रिलेशन का मतलब क्या हुआ? टेबल। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करिए टेबल को। इसमें पहला कॉलम दिया हुआ स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नंबर को आप रोल नंबर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन क्लास में पढ़ता है, उसका नाम क्या है। गेम 1 नाम का कॉलम है, ग्रेड 1 नाम का है, गेम 2 नाम का, ग्रेड 2 नाम का। तो इसको और अच्छे से समझिए। मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर या 10 है, 7वीं क्लास में पढ़ता है, नाम है स्मिथ, और उसको जो पहला गेम पसंद है उसका नाम है क्रिकेट, और जब खेलता है तो उसमें बी ग्रेड लाता है, ऐसा समझेंगे। उसका दूसरा फेवरेट जो गेम है स्विमिंग है, जिसमें एक स्विमिंग है दूसरा फेवरेट, जिसमें वो ए ग्रेड लाता है। ठीक है, उसी तरीके से कोई स्टूडेंट है, रोल नंबर 11 है, चाहे स्टूडेंट नंबर 11 आप समझें, 8वीं क्लास में पढ़ता है, नाम है राजू, पहला जो उसका फेवरेट है टेनिस है, टेनिस खेलता है तो ए ग्रेड लाता है, दूसरा फेवरेट उसका स्केटिंग है जिसमें वो खेलता है तो उसको सी ग्रेड आता है। इसी तरीके से आप चीज़ों को और समझ लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। उस तरीके लास्ट में जैसे स्टूडेंट नंबर 15 दिया हुआ है या रोल नंबर 15 है, 10वीं क्लास में पढ़ता है, वो नाम है अर्पित, इसको जो पहला फेवरेट जो है उसका नाम है क्रिकेट, जब खेलता है ए ग्रेड लाता है, एथलेटिक्स खेलता है सी ग्रेड लाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। मतलब हर एक स्टूडेंट्स को 2-2 गेम पसंद है, पहला फेवरेट क्या ग्रेड लाया है, दूसरा फेवरेट गेम क्या ग्रेड लाया है, बस यही चीज़ है। अब इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ओरेकल के कमांड्स को डायरेक्टली देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, केवल नेम बताइए, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव ग्रेड सी, जो सी ग्रेड लाया हो, सी ग्रेड लाया हो, आइदर गेम 1 में या गेम 2 में या दोनों में। मतलब हर स्टूडेंट्स तो गेम खेल रहा है, पहलका में सी आया है तब पर भी, दूसरका में सी आया है तब पर भी। आप ऐसे भी समझे कि हर एक स्टूडेंट्स जो है एग्जाम दिया है, 10th भी पास करके आप लोग हैं, जैसे ISC में पढ़ रहे हैं तो 10th और 12 ऐसा मान लें, समझ रहे हैं बात को। तो 10th में भी और 12th में भी वैसे ही समझेंगे, पहला फेवरेट दूसरा फेवरेट। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैसे स्टूडेंट्स का नाम बताइए जो सी ग्रेड लाया हो, या तो पहलका में या दूसरका में या दोनों में। तो देखिए सी ग्रेड लाने वाला कौन है, तो देखिए सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे पहला वाला में देखिए, तो इसमें सी ग्रेड यहाँ पे आया हुआ है। तो इस सी ग्रेड लाने वाला का नाम क्या है? नाम है उसका बीना। बीना जो है जिसका पहला फेवरेट में ही सी ग्रेड आ गया है। अब अगर दूसरे का फेवरेट का बात करें, है ना, इधर से तो बीना दिख गया, बीना सी ग्रेड लाया हुआ है। और सी ग्रेड कौन लाया है? देखिए यहाँ पे राजू, राजू भी जो है सी ग्रेड लाया है, भले एक पहला वाला में नहीं लाया है लेकिन इस सेकंड वाले में सी ग्रेड लाया हुआ है, देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना। इसमें खुद क्वेश्चन में कहा है आइदर गेम 1 गेम 2 या दोनों में। वैसे स्टूडेंट्स का नाम बताइए, नाम डिस्प्ले करवाइए जो सी ग्रेड लाया हो, या तो गेम 1 वाले में या गेम 2 वाले में या दोनों में। तो राजू जो है गेम 2 वाले में सी ग्रेड लाया है, बीना जो है इसमें लाया है सी ग्रेड, और एक और सी ग्रेड आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो नाम है अर्पित, अर्पित भी जो है सी ग्रेड लाया है इस सेकंड वाला में, पहल का फेवरेट में नहीं दूसरा का फेवरेट, यही बस सी आया हुआ है। इसमें देख लीजिए इस कॉलम में भी सी यहाँ एक जगह जो आया था बीना का, और इसमें जो आया हुआ है राजू के लिए और अर्पित के लिए। तो क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, नाम बताइए जो सी ग्रेड लाया हो, पहला गेम में या दूसरा गेम में या दोनों में। दोनों में तो कोई सी ग्रेड सेम सेम लाया नहीं है, तो इसके लिए क्या कमांड्स लिखिए। चलिए ओरेकल के कमांड्स, टेबल ऑलरेडी हम बना के रखे हुए हैं, थोड़ा जूम कर देना ताकि आपको अच्छे से दिखे। आप यहाँ पे कमांड्स लिखिएगा कि सेलेक्ट, है ना, क्या करिए सेलेक्ट करिए, क्या चीज़, खाली नेम को, है ना, नेम जैसे लिखे होंगे वैसे लिख दीजिएगा। सेलेक्ट नेम फ्रॉम, टेबल का जो नाम है उसका नाम है स्पोर्ट्स, और यहाँ पे लिखिएगा वेयर, वेयर
जो सी ग्रेड लाया हो, तो ग्रेड किस में लिखा हुआ है, तो ग्रेड 1 में सी रहे, ग्रेड 1 में सी रहे, सी ग्रेड बड़ा में लिखा हो तो सी बड़ा में लिख दिया। या के लिए इसमें और यूज करते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा में भी, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। और ग्रेड 2 पढ़ लीजिएगा अच्छे से, थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहे हैं, चाहे इसको छोटा ही कर दे रहे हैं। ग्रेड 2 बराबर सी सेमीकोलन। चीजों को देख लीजिए, यही कमांड्स आप लिखते 1 नंबर दे देता है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर ग्रेड 1 में सी आया हो या ग्रेड 2 में सी है। ग्रेड 1 में सी आया है उसका भी नाम बताओ, या ग्रेड 2 में सी आया है उसका भी नाम। देख रहे हैं ना, सेलेक्ट नाम बताओ स्पोर्ट्स टेबल से, वेयर ग्रेड 1 में सी आया है उसका भी नाम बताओ, या ग्रेड 2 में सी आया है, दोनों में से किसी का रहेगा तो आ जाएगा। जैसे हम लोग इंटर किए तो देखिए दोनों नाम देखिए, राजू, बीना और अर्पित। कैसा है, राजू, बीना और अर्पित। चीजों को देखिए, यही था हम लोग का, राजू, बीना और अर्पित, राजू फिर बीना और अर्पित, यही ना हम लोग टिक मारे थे, राजू, बीना और अर्पित। उम्मीद है चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। राजू, बीना और अर्पित जो सी ग्रेड लाए थे। इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन सोल्व कर लें। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आउटपुट आप देख लीजिएगा अच्छे से। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर ग्रेड 1 में सी रहे या ग्रेड 2 में सी रहे, तो उसके नीचे नेम लिख के ऐसे, ये वाला आउटपुट हो गया। कमांड्स आपको यही लिखना था, ये भी लिख दिया तो ठीक है, आउटपुट भी लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। दोनों ही लिख सकते हैं एग्जाम में, आउटपुट भी और चीज की भाई कमांड लिखें तो क्या आएगा, या कमांड एटलीस्ट लिख दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कितने लोग हैं, संख्या पूछ रहा है। डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ग्रेड ए इन क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ में आया? कितने लोग हैं जो क्रिकेट में ए ग्रेड लाए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप इस फालतू चीज को मिटा के बता रहे हैं, कितने लोग हैं जो क्रिकेट में ए ग्रेड लाए हैं। तो सबसे पहले देखना होगा क्रिकेट खेलता कौन कौन है ना, जो ए ग्रेड लाए हैं, कितने लोग हैं। तो देखिए क्रिकेट खेलने वाला तो स्मिथ है, तो स्मिथ तो ए ग्रेड नहीं लाया, ये नहीं होगा। बी वाला में भी नहीं होगा, क्रिकेट खेलता ही नहीं, क्रिकेट खेलता ही नहीं है। क्रिकेट खेलता है कौन, यहाँ पे देखिए तो एक क्रिकेट खेलता है कौन सा, अंजना। अंजना जो क्रिकेट खेलती है, देखिए अंजना, तो अंजना क्रिकेट खेलती है, इसका सेकंड फेवरेट है जिसमें वो ए ग्रेड लाई हुई है, देख पा रहे हैं ना। तो अंजना क्रिकेट खेलती है, सेकंड फेवरेट जिसमें ए ग्रेड लाई है। और एक अर्पित है, ठीक है, तो ये भी क्रिकेट में अपना इसका पहला फेवरेट में ही ए ग्रेड आया हुआ था। हर एक स्टूडेंट्स दो गेम खेलता है, पहला फेवरेट और उसका ग्रेड दिया और दूसरा फेवरेट हो गया। बहुत आसान टेबल है। तो हमसे पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ग्रेड ए इन क्रिकेट, कितने स्टूडेंट हैं जो ए ग्रेड लाए हैं। मतलब ई नहीं कह रहा है कि पहल का फेवरेट में कि दूसरे का फेवरेट में, हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को बता रहे हैं। कितने लोग हैं जो ए ग्रेड लाए हैं, तो 2 लोग हैं। तो हमें यहाँ पे कमांड क्या लिखना पड़ेगा, और जूम कर देते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को कि सेलेक्ट काउंट करो, कंडीशनल काउंटिंग के लिए कर रहा है तो सेलेक्ट काउंट स्टार यहाँ पे लगा देंगे, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्पोर्ट्स, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्पोर्ट्स, है ना। और क्या लिखेंगे, काउंट करना है। तो अगर हमें वेयर गेम क्रिकेट में और ए ग्रेड पूछ रहा था ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वेयर गेम 1 में क्रिकेट रहे, वेयर गेम 1 बराबर क्रिकेट एंड आप इसको बड़ा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ग्रेड जैसे लिखे होंगे वैसे लिख दिएगा, ग्रेड 1 बराबर। अगर एक ही कॉलम में पूछता है कि भाई जिसका पहला फेवरेट क्रिकेट हो, जिसका पहला फेवरेट क्रिकेट हो और ए ग्रेड लाया होता है, केवल इतने में सेमी कॉलम दे देते हैं। लेकिन हमें दोनों में पूछा है, पहल का फेवरेट में चाहे दूसरे का फेवरेट में, तो इतना और ऐसा लिखना पड़ेगा कि गेम 2 बराबर क्रिकेट एंड ग्रेड 2 बराबर, ये चीज लिखना पड़ेगा। आप इसको अच्छे से समझिएगा। क्या कर रहा है कि काउंट करके बताइए स्पोर्ट्स टेबल से, जिसका पहला गेम में क्रिकेट हो और ए ग्रेड लाया हो, या सेकेंड वाला गेम में क्रिकेट हो और ग्रेड ए लाया हो। ग्रेड 2 कॉलम का नाम है, ग्रेड 1 कॉलम का। पहल का क्रिकेट ए ग्रेड या गेम 2 क्रिकेट और ए ग्रेड,
अगर पहल का कहता था केवल पहल का लिखते, दूसरे का कहता था दूसरे का, लेकिन उसमें क्लियर नहीं किया था, इसलिए दोनों। तो हमें जवाब क्या मिला? 2 मिला। उम्मीद है चीज़ समझ गए होंगे कि 2 लोग हैं। अगर दोनों का हमें नाम डिस्प्ले करवाने के लिए कहता था, हम नाम भी डिस्प्ले करवा सकते थे, लेकिन वो नाम डिस्प्ले के लिए नहीं कह रहा है कि भाई कौन कौन लोग हैं। लेकिन अगर आप कहिएगा कि सर हमको खाली नाम दिखा दीजिए, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना था। आपको यहाँ पे वो 2 लोग कौन है जिनका क्रिकेट में ए ग्रेड लाया है, तो आप खाली यहाँ पे नेम लिख देते ना, नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स, और वेयर में यही चीज़ लगा दीजिए जो उसमें लिखे थे, वेयर ग्रेड 1, और इस तरीके से देखिए वही आ जाता अंजना और अर्पित। क्या किए कि नेम बताओ, इसका पहलका में क्रिकेट रहे ए ग्रेड आया हो, या सेकेंड वाला फेवरेट में क्रिकेट रहे और ए ग्रेड लाया हो। एगो पूछेगा एगो कहेंगे, दोनों पूछेगा दोनों कहेंगे, जिसमें कहता वो वाला हम कॉलम का नाम लिख देते हैं। उम्मीद है चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काउंट करने के लिए मेन रूप से हमको ये ऊपर वाला लिखना था, मेन रूप से हमको ये वाला लिखना था, सेलेक्ट काउंट वाला, इससे मतलब हमें नहीं है। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हमें कौन सा लिखना था? काउंट वाला, तो ये हमारा सही जवाब होता है। काउंट कर रहा था कि कितने लोग हैं, उम्मीद है ना, ये चीज़ हमको लिखना था। उम्मीद है क्लियर होगा, यह चीज़ लिखना होगा, इन्हीं गड़बड़ा मत जाइएगा कि क्या लिखने के लिए सर बोले थे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या कहता है, सी वाला क्वेश्चन, कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव सेम ग्रेड फॉर बोथ गेम 1 एंड गेम 2। ठीक है ना, कह रहा है कि वैसे स्टूडेंट्स का नाम बताइए जो सेम ग्रेड लाया हो, है ना, पहला में भी और दूसरा में भी, मतलब जैसे मैट्रिक में आया तो मैट्रिक में भी फर्स्ट और आईएससी में भी फर्स्ट, क्योंकि हर एक लोग 2-2 को चुना हुआ है, पहला फेवरेट दूसरा फेवरेट। तो ऐसे कितने लोग हैं वो चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो हम आपको ये फालतू चीज़ इधर से मिटा के हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि सेम जो हो, तो सेम कहने का मतलब क्या हुआ, उसको चीज़ों को समझते हैं। अगर मान लो सेम ग्रेड, सेम ग्रेड कहने का मतलब अगर मान लो मैट्रिक फर्स्ट आया तो इंटर भी फर्स्ट, या मैट्रिक में अगर थर्ड आया तो इंटर भी थर्ड। तो देखिए इसमें क्या है, स्मिथ है, पहला में तो बी लेकिन दूसरा का में ए है, तो गड़बड़ गड़बड़ हो गया। सेम सेम पूछ रहा है, राजू है तो पहला में ए, इसमें ऐसा, तो इसमें कौन आ रहा है, क्या इसमें पूछ रहा है कि इस वैसे लोग का नाम बताइए। एक सेकंड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, गेम पूछा है, ग्रेड पूछा है। सिलेक्ट द डिस्प्लेस द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव सेम ग्रेड फॉर बोथ गेम 1 एंड गेम 2, जो कि हम लोग अभी देख ही रहे थे। हु हैव सेम ग्रेड फॉर बोथ गेम 1 एंड गेम 2। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखना होगा, सेम ग्रेड आया हो गेम 1 के लिए भी और गेम 2 के लिए भी। तो सेम ग्रेड इसमें भी नहीं है, सेम ग्रेड किसका आ रहा है, देखिए ये जो अंजना है, ठीक है ना, या कमलेश है, तो एक कमलेश का भी देखिए क्या हो रहा है, कि कमलेश का भी पहलका में भी बी ग्रेड आया है, मान लो मैट्रिक में भी फर्स्ट आया है या सेकंड आया है, और आईएससी में भी सेकंड, मैंने पहला फेवरेट में भी बी, दूसरा का फेवरेट में भी बी। एक दूसरा नाम जो आ रहा है अंजना, तो ये अंजना क्या कर रही है कि भाई इसका मैट्रिक में भी ए ग्रेड मैंने फर्स्ट डिवीजन लाई है, और आईएससी में मतलब सेकंड फेवरेट में भी ए ग्रेड लाई है। और तो सेम वाला कोई नहीं दिख रहा है, यही ना क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा था। क्वेश्चन के डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव सेम ग्रेड फॉर बोथ गेम 1 एंड गेम 2, मैंने पहल का फेवरेट में भी और दूसरे का फेवरेट में भी सेम सेम होना चाहिए। तो हमारे पास 2 नाम सामने आ रहा है, अगर खाली नाम का बात बोले तो कमलेश है और अंजना है, मतलब फर्स्ट है तो दोनों में फर्स्ट, मतलब मैट्रिक इंटर दोनों, मतलब पहला भी और दूसरा भी। जैसे कमलेश था सेकंड आया तो सेकंड आया, मतलब दोनों में सेकंड। अंजना फर्स्ट आई तो दोनों में फर्स्ट आई, सेम। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या कमांड्स लिखेंगे, और तो कोई सेम नहीं है, नहीं ना है जी, देख लेना। तो अब हम लोग इसके लिए क्या कमांड्स लिखे, देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं और बता रहे हैं। ये पहले से जो है उसको हटा लेते हैं, जो भी फालतू चीज़ है। तो हम लोग को क्या कमांड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कि सेलेक्ट नेम हमको चाहिए, कहाँ से चाहिए तो ये बता देंगे कि भाई स्पोर्ट्स टेबल्स चाहिए। कैसे यहाँ पे कैसे आ गया, आना नहीं चाहिए। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स
और क्या लिखना होगा हम लोग को कि सेम ग्रेड आया हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ग्रेड 1 बराबर ग्रेड 2, यही चीज लिखेंगे। सेम गेम तो नहीं पूछा है कि पहले का भी क्रिकेट दूसरे का भी क्रिकेट, यहाँ ग्रेड पूछा हुआ है कि सेलेक्ट नेम, दोनों का नाम बताइए जो सेम ग्रेड हो। तो अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं ग्रेड 1 बराबर ग्रेड 2, एसक्यूएल कमांड नॉट प्रॉपरली इंडेड, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हुए हैं, गेम 1 में और गेम 2 में सेम हो। क्या क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आप देखें एक बार, यहाँ पे जो क्वेश्चन देखिएगा आप इसमें, हु हैव सेम ग्रेड फॉर बोथ गेम 1 एंड गेम 2, यहाँ ग्रेड नहीं, यहाँ गेम होना चाहिए, है ना, कि भाई जिसका पहल का फेवरेट और दूसरे का फेवरेट दोनों सेम रहे, पहल का फेवरेट और दूसरे का फेवरेट दोनों सेम, जैसे दोनों सेम सेम किसका है देखिए, जैसे दोनों सेम सेम, जैसे बीना है तो बीना का पहल का फेवरेट भी टेनिस, दूसरे का फेवरेट भी टेनिस, ऐसा आ रहा है। और तो एकदम सेम कोई में नहीं आया होगा, बीना के अलावा और किसी में नहीं है कि जो दोनों सेम हो, ठीक है ना, दोनों सेम वाला तो केवल बीना ही है। तो अगर क्वेश्चन रहता है कि भाई जिसका पहल का और दूसरा दोनों सेम गेम हो, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव सेम गेम फॉर बोथ गेम 1 गेम 2, तो हम लोग इसके लिए जो कमांड लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, अगर गेम के लिए कहता तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स, और अगर हम लोग यहाँ लिख दें कि वेयर में अगर हम यहाँ पे लिख दें वेयर गेम 1 बराबर गेम 2, तो इसमें हमें डाटा किसका देगा, बीना का देगा, हमें इसमें डाटा किसका देगा, बीना का देगा, ठीक है ना, कि नेम बताओ जिसका गेम और गेम 2 दोनों सेम हो, तो बीना वाला सेम था, पहल का फेवरेट और दूसरे का फेवरेट दोनों सेम था, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए थे, बीना ऐसा नाम था जिसमें दोनों सेम था, पहल का भी टेनिस दूसरे का भी टेनिस, आप देख सकते हैं। लेकिन सेम ग्रेड वाले पे ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन में यहाँ पे गेम ही लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगता है यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, तो क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि गेम लिखा हुआ है, तो यही लिखना था कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव सेम गेम फॉर बोथ गेम, इसका दोनों सेम है, तो यहाँ गेम लिखा हुआ था ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ ग्रेड लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या आ रहा है देखिए, ग्रेड 1 बराबर ग्रेड 2, तब पर भी देखिए हम लोग का क्या आ रहा है, कमलेश और अंजना, अगर ग्रेड भी लिख के चलते तब पर भी हम लोग का हो जाता है। क्वेश्चन आप देख लेंगे, ठीक है ना, कि अगर ग्रेड वाइज भी कहेगा तो ग्रेड वाइज भी हम लोग कर सकते हैं, दोनों का सेम ग्रेड होना चाहिए। तो एक कमलेश और अंजना, कैसे कमलेश था, कमलेश का बी था दोनों वाले में, देखिए कमलेश वाले का क्या था जो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे, कमलेश का तो पहलका में भी दूसरका में भी ऐसा भी हो सकता है, और अंजना का ए आया तो ए। तो उम्मीद है चीज़ भी समझ में आ गया होगा कि कहता ग्रेड वाइज भी सेम कहता है, तो कमलेश और अंजना सेम कहने का मतलब अगर थर्ड आया हो मैट्रिक में थर्ड तो आईएससी में भी थर्ड, मैट्रिक में सेकंड आया हो तो आईएससी में भी सेकंड, तो वैसे ही फर्स्ट आया हो मैट्रिक में तो आईएससी में फर्स्ट, तो वही सेम चीज़ है। कमलेश बी आया तो दोनों में भी देख लीजिएगा, वीडियोज को रिवाइंड करके बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ग्रेड सेम कहेगा तब वो कर सकते हैं गेम 1, लेकिन आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था यहाँ पे गेम वाला, है ना, आपको पूछा था गेम वाला। उम्मीद है चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, आपको पूछा था गेम वाला, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम लोग को गेम वाला पूछा था, ये जो ग्रेड वाला है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ, तो अगला क्वेश्चन कहता है डिस्प्ले द गेम टेकन बाय द स्टूडेंट्स हुज नेम्स स्टार्ट विथ ए।
जिसका नाम ए से स्टार्ट है ना, वो कौन कौन गेम रखा है। क्या कह रहा है कि डिस्प्ले द गेम टेकन बाय द स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विथ है। इसमें क्लियर नहीं कह रहा है कि कौन कौन कॉलम डिस्प्ले कराइए। डिस्प्ले द गेम टेकन बाय द स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, एगो नेम नाम का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, एक नेम नाम का कॉलम बना लेंगे हम लोग, एक नेम नाम का, और एक बना लेंगे कि पहला गेम कौन सा है और दूसरा गेम कौन सा है। वही पूछ ही रहा है कि डिस्प्ले द गेम टेकन बाय द स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विथ है। हर एक लोग दो दो नाम एक गेम रखबे किया है, तो हम एक नेम नाम का कॉलम बनाएंगे और एक गेम 1 और गेम 2। तो क्या कमांड्स इसके लिए लिखना होगा, चलिए इसको हम थोड़ा हटा के बताते हैं कि डाटा मेरा क्या आएगा, ताकि हम लोग को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पे लिखिएगा कि कह रहा है कि जिसका नाम ए से स्टार्ट हुआ है वो कौन कौन गेम रखा है। तो ए से स्टार्ट होने वाला मेरे पास है कौन, तो ये वो है अंजना। तो हमें क्या दिखना चाहिए, अंजना बास्केटबॉल दिखना चाहिए, और यहाँ पे उसका क्रिकेट है ना। 3 कॉलम में मेरा आउटपुट आना चाहिए कि नाम क्या है, पहला गेम क्या है और दूसरा गेम क्या है। ए से नाम शुरू हो ही रहा है, दूसरे का कौन सा है, अर्पित है, जिसका पहला फेवरेट कौन सा है वो दिखे, और उसका जो दूसरा फेवरेट है वो दिखे। तो उम्मीद है समझ में आ जाएगा। 2 ही लोग हैं जो ए से शुरू होने वाला है। क्वेश्चन भी मेरा यही कह रहा था कि डिस्प्ले द गेम टेकन बाय द स्टूडेंट्स हुज नेम से स्टार्ट विथ ए, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है वो कौन कौन गेम रखा हुआ है, लिया हुआ है। तो इसके लिए कमांड्स क्या लिखते हैं, चलिए बताते हैं हम आपको। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको दिखिए अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोग कमांड लिखेंगे कि सेलेक्ट नेम, और उसके अलावे हमको और क्या चाहिए कि गेम 1 वाला कॉलम, और उसके अलावे गेम 2 वाला कॉलम। सेलेक्ट नेम गेम 1 गेम 2 फ्रॉम स्पोर्ट्स, और यहाँ पे वेयर में लिखेंगे वेयर नेम लाइक कैसा होना चाहिए, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ए से शुरू हो बाद में कुछ भी रहे, तो ऐसा लिखा जाता है। वेयर नेम लाइक ए, बड़ा वाला ए जैसा लिखिएगा वैसा ही, ए बड़ा वाला ए से शुरू हो बाद में कुछ भी रहे के लिए प्रतिशत लिखते हैं। ठीक है ना, छोटा में लिख दीजिए कि यहाँ काम नहीं करेगा, जैसे यहाँ लिखे वैसे ही काम करेगा। जैसे लिखे तो क्या क्या था, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है बताइए, नेम गेम 1 और गेम 2। थोड़ा सा अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो क्या क्या दिख रहा है, अंजना क्रिकेट है ना, अंजना क्रिकेट और अर्पित एथलेटिक्स। इसमें देखिए कितना कॉलम में दिख रहा है, सेलेक्ट, अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं दिए थे इसलिए ऐसा दिख रहा था, एक कॉमा यहाँ पे छूट गया था। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स ऐसे लिखेंगे, और वेयर नेम लाइक ऐसा, ये वाला कमांड इस टाइप से लिखेंगे भरपूर। वहाँ पे एक कॉमा छूट गया था इसलिए वैसा आ रहा था। तो नेम वाला कॉलम गेम 1 वाला और गेम 2 वाला, स्पोर्ट्स स्टार नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पार्टिकुलर जिस कॉलम का नाम दे रहे हैं केवल वही चाहिए। तो नेम गेम 1 गेम 2 फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर नेम लाइक, ए से शुरू हो बाद में कुछ भी रहे। तो नेम गेम 1 गेम 2, ए से शुरू होने वाला अंजना, पहला बास्केटबॉल और क्रिकेट, दूसरा क्या था अर्पित क्रिकेट और एथलेटिक्स। वही चीज़ हम आपको बताए थे, वीडियोज प्रिवेंट कर लिए अर्पित क्रिकेट एथलेटिक्स। तो वही देखिए वही था हम लोग का, अंजना बास्केटबॉल और क्रिकेट, अर्पित क्रिकेट और एथलेटिक्स। तो उम्मीद है बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। उम्मीद है ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया आप लोग को, सारा चीज़ आप देख लीजिएगा अच्छे से कैसे हुआ। ये यहाँ पे हम लोग को ये वाला लिखना था, है ना। ऊपर वाला में हल्का क्या मिस्टेक था कि यहाँ कॉमा छूट गया था। चीज़ों को देखना है, सीखना है, तो ये चीज़ लिखते यही चीज़ आपको डिस्प्ले करना था। तो यह कमांड लिखते डी के लिए, और उसका आउटपुट भी चाहते तो आप लिख देख सकते थे समझ के। तो उम्मीद है सारा चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत होगा आराम से कमेंट्स में आप बताइएगा, सारे चीज़ के लिए हम अलग से वीडियोज़ बना देंगे। और जितने लगातार वीडियोज़ दिए जा रहे हैं सभी को आप आराम से देखें। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन के प्लेलिस्ट एक अलग से बना के दे दिए गए हैं। कोई भी दिक्कत हो बताएं, सारे चीज़ का डिस्कशन हम एकदम लाइव सेशन में कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।